Good afternoon, students. My name is Manish. I am going to teach you English grammar right now, and the chapter name is Sentences. And this is chapter number 1. तो हमें बहुत ही ध्यान से देखना है, समझना है क्या है इस चैप्टर में, क्या आप 7th क्लास में आप लोग को किस लेवल का सेंटेंस आपको मिल रहा है, ये आपको देखना है। क्योंकि आपने 6 क्लास में भी सेंटेंस पढ़े होंगे, 5 क्लास में भी सेंटेंस पढ़े होंगे, लेकिन 7th में इसको रिपीट क्यों किया गया है। तो अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है सेंटेंस। सबसे पहले देखेंगे अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में कुछ सेंटेंस हमारे पास है, यहाँ पे हम उसको पहले देखेंगे। पहला सेंटेंस है हमारा, माय नेम इज़ सरिता, सुदीप इज़ माय ब्रदर। Is your name Sarita? Who is your brother? Sarita, pay attention. Sudeep, be careful while driving. Oh Sarita, how beautiful you look. How handsome you look, Sudeep. अब तो ये समझने के लिए दे रहा है सेंटेंस, यानी अगर हम इसका हिंदी देखें, मेरा नाम सरिता है, सुदीप मेरा भाई है। क्या तुम्हारा नाम सरिता है? और कौन है तुम्हारा भाई? ऐसा है। दूसरा है सरिता, पे टेंशन, सरिता को ध्यान देना चाहिए। सुदीप, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, सुदीप को बताया जा रहा है कि हाँ, ड्राइविंग जब भी आप कर रहे हैं तो केयरफुल रहिए। उसके बाद एक है, ओह सरिता हाउ ब्यूटीफुल यू लुक, ओह सरिता तुम कितनी अच्छी दिखती हो। और दूसरा है, हाउ हैंडसम यू लुक सुदीप, और कितने सुंदर तुम दिखते हो सुदीप। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है बाबू, उसके नीचे देखिएगा, ठीक, लेट्स लर्न। अब ये सेंटेंस अगर दिया गया है तो इसका कुछ मतलब होगा। तो नीचे आते हैं, दिया है हमारा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे बताया गया है कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इम्परेटिव, और चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डेक्लामेटरी क्या है, डिक्लरेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेक्लरेटिव सेंटेंस। ये डेक्लरेटिव सेंटेंस होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा, आपको बता रहा है स्टेट ऑफ फैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कह रहा है डेक्लेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो आपको किसी फैक्ट को बताता है, वो चाहे पॉजिटिव होगा, यस में होगा, या फिर नो में होगा, ठीक है। वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। यानी डेक्लरेटिव कहने का मतलब ये, यहाँ पे किसी चीज़, कथन को, किसी स्टेटमेंट को बताना, वो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। जो सबसे पहले जो ऊपर में दिया हुआ है, माय नेम इज़ सरिता, ये एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। सुदीप इज़ माय ब्रदर, ये क्या है, एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसकी जगह ये भी हो सकता था कि हाँ, माय नेम इज़ नॉट सरिता, माय नेम इज़ बबीता, ठीक है। तो ये भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि हाँ, नॉट लग गया तो डेक्लेरेटिव नहीं। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा ही होगा बाबू। दूसरा आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे इंटेरोगेटिव का होता क्या है। इंटेरोगेटिव का मीनिंग होता है पूछताछ करना, पूछने के सेंस में आता है। तो पूछने के जब इस सेंस में आएगा तो वो सवाल जवाब होगा आपका, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, और यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, आस्क क्वेश्चंस, यानी इसका मतलब होता है सवाल पूछना। अब यहाँ पे देखिएगा, जो तीसरा सेंटेंस है, इज़ योर नेम सरिता, क्या आपका नाम सरिता है, ठीक है। आप देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है किसी से, कोई जानता नहीं है कि हाँ उसका नाम सरिता है कि कुछ और है, तो वो पूछ रहा है इज़ योर नेम सरिता, ठीक है। सवाल पूछा गया है। हु इज़ योर ब्रदर, कौन है तुम्हारा भाई। ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव है जो सवाल कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होता है बाबू, इसे हम लोग आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। यानी जो आपको कमांड दिया जाता है, यानी आपको आदेश दिया जाता है। जैसे आपको कहा जाएगा कि आपके पापा बोलेंगे कि जाओ बाज़ार सब्ज़ी लेके आओ, गो टू मार्केट एंड बाई वेजिटेबल्स,
ठीक है। हो सकता है क्लास में हैं आप कुछ कर रहे हैं तो टीचर खड़ा कर, स्टैंड अप, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, खड़े हो जाओ और बताओ मुझे उस सवाल के बारे में। तो टीचर ने आदेश दिया आपको। ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप कुछ नहीं लाते हैं, ठीक है, तो किसी से पूछते हैं, टेल मी समथिंग, चाहे कुछ भी आप पूछते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ कभी हो सकता है रिक्वेस्ट करते हो। घर में हैं आप और अपनी छोटी बहन से कहना हो कि हाँ थोड़ा सा एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये भी एक तरह का रिक्वेस्ट हुआ, आदेश हुआ, कमांड हुआ। या फिर हम किसी को एडवाइस करते हैं कि ये नहीं करो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है, रिक्वेस्ट करता है, विनय करता है और एडवाइस करता है, यानी सुझाव लेता है या देता है, दोनों हो सकता है। या तो हम किसी को सुझाव देते हैं या तो ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ यूज़ किया जाता है। अब आप बुखार लगता है जब भी आपको, तो डॉक्टर को ना टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इस दवाई को लो और दिन में 2 बार लेना, तो उन्होंने आपको एडवाइस किया, ठीक है। टीचर आपको किसी चीज़ के बारे में बताएंगे, इंस्ट्रक्ट करते हैं बाबू, निर्देश देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये क्या है, इसमें है विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब ये क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी, आप समझ जाओ कि रास्ते पे जा रहे हो साइकिल से और कहीं कुछ जिगजैग रोड मिल गया, टेढ़ा मेढ़ा रोड मिल गया, तो आप कभी कभी गिर जाते हो तो चोट आती है। तो आपको चोट आती है तो एक फीलिंग्स अंदर से, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकलती है, चोट लग गई पैर में, ऐसे आप लोग की फीलिंग्स आती है ना। या फिर आप कोई बहुत ही अच्छा मतलब बिल्डिंग देखते हो तो उसको, बिल्डिंग को देख के आप लोग कहते हैं कि अरे यार कितना अच्छा बिल्डिंग है यार, बड़ा होके यही खरीदूंगा। तो ये वाला जो फीलिंग रहता है ना, वो नेगेटिव सेंस में भी आ सकता है। जब आपको चोट लगी थी तो वो नेगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। आगे मैं बताना चाहूँगा, तो ये आपका 4 हमने कवर किया सेंटेंसेस में। पहला कौन सा था, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। दूसरा था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो सवाल पूछता है। तीसरा था इंपरेटिव सेंटेंसेस, जो सुझाव देता है, जो रिक्वेस्ट करता है, जो निर्देश देता है, जो आदेश देता है। चौथा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जो आपका स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है जो अंदर से आती है, वो आपको हो सकता है जो इमोशनल फीलिंग्स है वो जो बाहर आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आगे हम देखेंगे, यहाँ पे ट्राई आउट करके दिया हुआ है, कुछ आपको करने के लिए, एक्सरसाइज बनाने के लिए दिया हुआ है। मैं इसके बारे में एक बार समझा देता हूँ आपको, आप लोग इसे घर पे ट्राई करेंगे और पूछेंगे भी कि सर मुझे ये नहीं आया, पॉइंट आउट करके आपका जब भी क्लास होगा उस समय आप उस पीरियड में आप मुझसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है, हैव यू सीन प्रिया टुडे, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई कांट इवन रिमेंबर व्हेन, you sure? Yes, certain. I haven't seen her for ages. Just disappeared. I reckon. I wonder what happened to her. अब यहाँ पे एक कॉन्वर्जेशन टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें करना क्या है। तो रीड द कॉन्वर्जेशन एंड से हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन द अबव लाइन्स। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिया है आपको इसमें पता लगाना है। पहले कॉन्वर्सेशन को पढ़िए आप, ठीक है, और उसमें पता लगाइए कितने सेंटेंसेस हैं इसमें, ठीक है। देयर जो दिया गया है वहाँ पे कितने सेंटेंसेस हैं और उसको यहाँ पे आपको बताना है। जो यहाँ पे नीचे जगह दिया हुआ है बाबू, उसमें आपको बताना है। आते हैं नेक्स्ट पेज में, आगे एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, राइट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। आप वो जो कॉन्वर्सेशन देखेंगे ना, वो पूरा कॉन्वर्सेशन नहीं है बाबू, वो आधा अधूरा है। तो आपको यहाँ पे जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ठीक उसके नीचे आइएगा आप सी एक्सरसाइज में, गिव द कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ द एबव इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। और यहाँ पे जो आपने इनकम्प्लीट सेंटेंसेस यहाँ पे लिखेंगे उसका क्या करना है बाबू, कंप्लीट फॉर्म लिखना है। यानी जो वहाँ पे इनकम्प्लीट था वो तो आप वहाँ से चूज़ करके लिख दोगे, उसको कंप्लीट करके यहाँ पे लिखना है सी एक्सरसाइज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 में है कंप्लीट, आइडेंटिफाई डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ इसमें कौन सा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, कौन सा इंपरेटिव है और कौन सा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। और जो भी आपका आंसर होगा, अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले को एग्जांपल लेता हूँ, लाइफ ऑन अर्थ इज थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारा क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो हमको यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिख देना है और आगे के वैसे ही एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही करके मुझे दिखाएंगे, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में, कीप इन माइंड ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद द कैपिटल लेटर। कह रहा है जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसकी शुरुआत जो होती है कैपिटल लेटर से होती है। आज मैंने बहुत सारा इंग्लिश लिटरेचर का फेयर चेक किया, उसमें आप लोग कैपिटल लेटर शुरुआत का स्मॉल में लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, वैसा नहीं होना चाहिए। ऑल सेंटेंसेस बिगिन विद द कैपिटल लेटर में होना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो शुरुआत उसकी जब भी होती है तो वो कैपिटल लेटर से होती है। डेक्लेरेटिव एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ फुल स्टॉप। कह रहा है डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है और इम्परेटिव सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में जब ये सेंटेंस ख़त्म होता है हमारा, तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप वहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ पंक्चुएशन। इंटेरोगेटिव इन अ क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी इन एन एक्सक्लामेशन मार्क। अब कह रहा है ये तो डेक्लेरेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस का बताया कि सेंटेंस एंड होगा तो आपको वहाँ पे फुल स्टॉप देना है, लेकिन आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तब वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क्स देंगे, ठीक है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको एक्सक्लामेशन मार्क देना होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक्सक्लामेशन मार्क के बारे में बताया गया है। समटाइम्स द एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सक्लामेटरी वर्ड। और सही बात है, कभी कभी क्या है ना कि एक्सक्लामेटरी जो मार्क्स होता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स, उसको हम लोग जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद ही देते हैं, उसके बाद ही दिया जाता है। नॉर्मली किसी किसी वर्ड में ऐसा होता है कि तुरंत हाउ के बाद ऐसा यूज़ कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सेंटेंस पे डिपेंड करता है बाबू, उसमें हमें ज़्यादा जाना नहीं है। हमें सिर्फ इतना याद करना है, जैसे ही आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड ख़त्म हुआ वहाँ पे आपका नोट ऑफ एक्सक्लामेशन ज़रूर देना है, ठीक है, अदरवाइज़ आपका सेंटेंस गलती हो जाएगा बाबू। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा जो दूसरा चैप्टर है बाबू, ठीक है, इसी पार्ट का है, इसी सेंटेंस से रिलेटेड है, क्वेश्चन टैग। तो पहले जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, अंडरस्टैंड करने के लिए दे रहा है, समझने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या है सेंटेंस। कह रहा है इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, ठीक है, पहला सेंटेंस हुआ हमारा। सीमा इज़ नॉट एट होम, इज शी, ठीक है। इसके बाद का जो सेंटेंस है, मोनिका अटेंडेड द पार्टी डिडंट शी, यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट डिडंट यू, सिमी हैज़ 3 डॉग्स डजंट शी, द ओल्ड मैन हैज़ बिकम थीनर हैजंट शी। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया है इसको एक बार देख लेते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग को देख लेते हैं, सेंटेंस का क्या कह रहा है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, ये कह रहा है आज का दिन काफ़ी सुंदर है ना, ठीक है। सीमा इज़ नॉट एट होम, तो कह रहा है यहाँ पे सीमा क्या है, कह रहा है सीमा घर पे नहीं है क्या, कहते हैं ना सीमा घर पे है क्या, सीमा घर पे है क्या, ऐसा आता है ना। हम अगर आप अपने किसी फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ मनीष है क्या घर पे, मनीष घर पे है ना, ऐसा करके बोलते हैं ना। लास्ट में जो ये आता है वही टैग होता है। तो हम आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेट्स लर्न में कि ये एक्चुअली क्यों दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे इसे। लेट्स लर्न, वी यूज़ क्वेश्चन टैग्स व्हेन वी वांट टू नो इफ़ द लिसनर एग्रीज विद व्हाट वी आर सेइंग। अब यहाँ पे कह रहा है, ये सेंटेंस जो दिया गया है और यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हम क्वेश्चन टैग्स का यूज़ तब करते हैं जब लिसनर, सुनने वाला, हमारी बातों से अग्री है कि नहीं। लिसनर्स अग्रीज विद व्हाट वी आर सेइंग, यानी जो सुनने वाला है, लिसनर्स है, वो हमारी बातों से अग्री है कि नहीं, उस पर हम स्ट्रेस दे के बोलते हैं कि हाँ है ना। यानी आज का दिन अगर अच्छा है, जो पहला मेरा सेंटेंस है इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, आज का दिन बहुत अच्छा है ना। ये जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ तो इसमें मैं सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल उसको भी वही लगना चाहिए, क्योंकि आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है,
ठीक है। तो सामने वाला जो लिसनर्स है हमारा, वो हमारे स्टेटमेंट से अग्री होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं बाबू। दूसरा पॉइंट देखते हैं, वी यूज़ अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट्स बताया गया है। कह रहा है, आप नोटिस कीजिएगा कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, पहला जो हमारा सेंटेंस है कॉमा के पहले, ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, कॉमा के पहले हमारा ये सेंटेंस, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में है। और उसके बाद वाला जो वर्ड है, वी यूज़ अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अब ये कह रहा है उसके बाद आपका क्या है बाबू, नेगेटिव का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बता रहा है कि हमारा जो कॉमा के पहले अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, यहाँ पे जो सेंटेंस है कॉमा के पहले इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस में है तो उसके बाद आने वाला जो हमारा यहाँ पे छोटा सा जो ये वर्ड है जो हम एक्सिलरी वर्ब को लगा के बनाते हैं, वो हमारा नेगेटिव में होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट। अगर यही यहाँ पे इसके बाद वाला पॉइंट है, यूज़ अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आफ्टर अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे कॉमा के पहले जैसे है सीमा इज़ नॉट एट होम, जो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर आप देखिए क्या हुआ है, आपका पॉजिटिव में आ गया है। तो कहने का मतलब है, अगर हमारा कॉमा के पहले अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वर्ड में उसको नेगेटिव में बनाएंगे। अगर हमारा कॉमा के पहले वाला जो सेंटेंस है बाबू, अगर वो नेगेटिव में है तो उधर जो हम सवाल उससे करेंगे वो हमारा पॉजिटिव में होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। If there is no helping verb in the sentence, we use a form of do, does, did in the question tag. सही बात है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, जैसे आप सिंपल प्रेजेंट को देख लें, सिंपल पास्ट को देख लें, उसमें आपका एक्सिलरी वर्ब नहीं आता है। अगर सिंपल प्रेजेंट में हम कहें आई गो, मनीष गोज देयर, ठीक है, तो इसमें तो एक्सिलरी वर्ब है नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, डू और डज पे बनाना होता है, ठीक है। अगर मनीष है तो डज लगेगा उधर का, डजंट ही, ठीक है। मनीष क्या है, थर्ड पर्सन है, मनीष लड़का है तो डजंट ही हो गया। मनीष गोज देयर, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मनीष गोज देयर, डजंट ही, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर वही रहता मनीष डजंट गो देयर तो क्या होता, यहाँ पे होता मनीष डजंट गो देयर, डज ही। यही ध्यान देना है हमें। अगर हमारा इधर पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव होगा, ठीक है। और जिसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है बाबू, ठीक है, जैसे सिंपल पास्ट में नहीं होता है और आपका सिंपल प्रेजेंट में नहीं होता, तो वहाँ पे आप डू डज का यूज़ कर सकते हैं। फिर सिंपल पास्ट रहेगा तो डिड का यूज़ कर सकते हैं बाबू। इसके बाद कह रहा है, व्हेन हैज़ इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब द टैग विल कैरी ए हैज़ इन द नेगेटिव, व्हेन हैज़ इन द मेन वर्ब इज द टेक्स्ट डू फॉर्म। अब कह रहा है यहाँ पे सेम चीज़, वैसे ही हैज़ आ जाएगा तो आपको उधर हैज़ के साथ नेगेटिव में लगाना पड़ेगा। हाँ, ये डन है। व्हेन हैज़ इज़ द मेन वर्ब, अगर हैज़ आपका मेन वर्ब है, ठीक है, तब आपका इट टेक्स द डू फॉर्म, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पे एक चीज़ बताया है बाबू, व्हेन हैज़ इज़ द मेन वर्ब, मेन वर्ब आपको पता है, जो आप सिंपल पास्ट यूज़ कर, सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हो, तो वहाँ पे देखिएगा हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब होता है रखना या लेना, ठीक है। तो वहाँ पे आपका अगर सिंपल प्रेजेंट में है या सिंपल पास्ट में होगा तो उसके हिसाब से आपका वो वहाँ पे डू डीड का यूज़ होता है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद आ जाते हैं हम, when a sentence begin with there is or there are, we use there in the question tag। अगर मान लीजिए हमारा इंट्रोडक्टरी देयर आता है, ठीक है, देयर, तो डेफिनेटली अगर देयर इज़ है या देयर आर है तो वैसे ही आपका उधर ही, अगर इधर देयर इज़ है तो उधर आरंट देयर हो जाएगा, ये इजंट देयर, देयर आर है तो आरंट देयर हो जाएगा। ऐसे ही आपको बनाना है, उधर देयर से डिनोट करेंगे, ठीक है बाबू। और कोई भी आप लोग को क्वेश्चन होता है, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और जो चीज़ नहीं आ रहा है, जो चीज़ नहीं आ रहा आप उसको पॉइंट आउट कीजिए, लिखिए। मन में याद नहीं करना है आपको, आपको करना क्या है, आपको अपने नोटबुक में, जैसे ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया तो वीडियो में पॉज करूँगी, उसको लिख लूँगी, फिर एक बार और देखूँगी, फिर भी समझ में नहीं आया तो उसको लिख लेंगे। और जब भी आपका सेशन चलेगा, ठीक है,
जब भी आपका ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहेगा उसमें आप अपना क्वेश्चन देंगे, सर मुझे ये सवाल नहीं आया है, आप मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको तुरंत ही बताऊंगा। लेकिन वीडियो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, कोई कसर नहीं छोड़िए, ठीक है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब आगे आते हैं ट्राई आउट। कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज आपको करने के लिए दिया गया है, ठीक है। फिलिंग द क्वेश्चन टैग्स, और ये आप लोग अपने घर से बना के, ठीक है, जब भी आपका पीरियड चलेगा उस समय आप मुझे दिखा देंगे। मैं आपको उसका अगर कुछ नहीं आता है आप वहाँ क्वेश्चन रेज कर लेंगे, मैं आपको उधर के ही उधर हेल्प कर दूंगा, ठीक है बाबू। ये जो नेक्स्ट पेज है हमारा, कंप्लीट। यू आर एट एन ओपन एयर रेस्टोरेंट, एड टैग्स इन द फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप कहीं खुले मतलब रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ पे मतलब ओपन रहता है। कुछ जगहों पे आप जाएंगे जहाँ पे देखिएगा ओपन रेस्टोरेंट रहता है, वो किसी बिल्डिंग में नहीं होता है, किसी पार्क टाइप का होता है वो, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे आप बैठे हुए आपको बताया गया है, और यहाँ पे बताया है कि हाँ एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है, उसको आपको यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उधर क्या क्वेश्चन टैग्स होगा वो लिख के आप मुझे दिखाइएगा, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद क्वेश्चन टैग्स अबाउट टीथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हाँ कंप्लीट सेंटेंस को पूरा कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स के साथ अबाउट दांतों के बारे में, ठीक है। तो ये आप बना के दिखाएंगे। कोई भी डाउट होता है एक बार नहीं आप 10 बार पूछिए, पूछने के लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। तो पूछने में घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, सर क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, कुछ नहीं ऐसा। हमको नहीं आता है हम पूछेंगे सर से, ये मैं बार बार बोलता हूँ। आप लोग सवाल जवाब बड़ा कम करते हैं, इससे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आप लोग जितना सवाल करेंगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, सवाल पूछने में घबराना नहीं है। सवाल जितना मर्तबे आपको पूछना है पूछिए, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है नीचे वाले में, कीप इन माइंड द क्वेश्चन टैग इज द शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू द स्टेटमेंट द वॉइस कैन गो डाउन और अप। इफ द वॉइस फॉल्स द स्पीकर इज श्योर द स्टेटमेंट इट इज ट्रू। A rising tone means the speaker is less sure. The tag is not really a question, it is an invitation to continue a conversation. सही बात बोला है। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि क्वेश्चन टैग्स का यूज़ किया जाता है जब कोई वो आप जब भी यूज़ करोगे ना, नॉर्मली हम लोग ऐसे पढ़ के निकल जाते हैं, हाँ इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, ऐसे बोल के। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जो सेंटेंस हमारा होता है, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव हो सकता है, वो एक्सक्लेमेटरी होता है, तो हम एक्सप्रेशन के साथ नहीं कहते हैं। अगर मैं अपने किसी बात पे बहुत ज़्यादा श्योर हूँ तो मैं स्ट्रेस दे के बोलूँगा। अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल लेके दिखाऊँ, जो ये ऊपर वाला जो एग्जांपल है हमारा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, तो इजंट इट, और इसको मैं पूरे एक्सप्रेशन के साथ कैसे बोलूँगा, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे इजंट इट, थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा, इजंट इट, ठीक है। तो वो आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ऑनलाइन सामने रहते तो मैं थोड़ा करके अच्छे से दिखाता, ठीक है। वो आपके साउंड में भी आना चाहिए। सीमा इज़ नॉट एट होम, ईट शी, ऐसे आपको थोड़ा सा बोल के, जब तक बोलेंगे नहीं प्रैक्टिस में नहीं हो पाएगा। वो टोन आपका तभी ऊपर नीचे आएगा जब भी आप बोलने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप घर पे इसे प्रैक्टिस करें, बोलने का, उस टोन में बोलने का कोशिश करें। ओके गाइस, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। अब नॉर्मली हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या जानते हैं, बदलाव को कहते हैं, चेंजेस को कहते हैं। लेकिन यहाँ ग्रामर में इसका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ हमारे पास सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। जहाँ समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज कर लेंगे, फिर थोड़ा सा उसको रिवाइंड करके देखेंगे। ज़रूर नहीं आता है नोट डाउन करेंगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है, एक नोटबुक में, और जब भी आपका क्लास है आप पूछेंगे इस चीज़ को। तो आइए हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो सेंटेंस दिया है इसके बारे में। व्हीकल्स प्रोड्यूसेस एयर पॉल्यूशन, सही बात है, और ब्रैकेट में डेक्लेरेटिव दिया है, ठीक है क्या। और दूसरा है हमारा, हाउ कैन एयर पॉल्यूशन बी रिड्यूस्ड, इंटेरोगेटिव दिया हुआ है ब्रैकेट में, यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है।
तीसरा जो हमारा सेंटेंस है इम्परेटिव है, आदेशात्मक है। और चौथा है हमारा व्हाट अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर, ठीक है, एक्सक्लामेटरी है। तो अब इसको हम देखेंगे क्यों दिया हुआ है। पहला जो सेंटेंस हमारा कह रहा है व्हीकल्स जो होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं बाबू, एयर पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं बाबू, उत्पन्न करती हैं, निकलते हैं उससे। जितने भी डीजल की गाड़ियाँ रहती हैं, पेट्रोल से चलती हैं गाड़ियाँ, वो सब क्या है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है उनसे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है, डेक्लेरेटिव है। फिर उसी देखिएगा सेंटेंस एक ही है, लेकिन उसको कैसे कैसे करके उसी से रिलेटेड बनाया है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही बदलाव है। दूसरा है हाउ कैन एयर पॉल्यूशन बी रिड्यूस्ड, यानी हम जो ये वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उसको कैसे घटाया जा सकता है, रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ये मेरा सवाल है कि वायु प्रदूषण को कैसे घटाया जा सकता है। ये इंटेरोगेटिव है, सवाल पूछा गया है, ठीक है। तीसरा है हमारा यूज़ मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तीसरा हमारा कह रहा है कि हमें एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगी तो सड़कों पे गाड़ियाँ कम होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें बढ़ाना चाहिए। और ये हमारा क्या है बाबू, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को मैंने पहले ही बताया है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक सजेशन हो सकता है, वो एक एडवाइस हो सकता है, वो एक रिक्वेस्ट हो सकता है, वो ठीक है, एक कमांड हो सकता है वो, ठीक है। इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा जो हमारा है व्हाट अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द एयर, कितनी, एकदम सही बात है, हवा में कितना मतलब प्रदूषण है। अगर आप कुछ दिनों पहले अगर पटना को देखें, 2-3 महीना पहले, तो वहाँ पे एयर इंडेक्स जो आया था, एयर इंडेक्स क्वालिटी का आया था, बहुत ही गंदा रेटिंग था पटना का। और उस समय ऐसे आप सांस लेते थे ना, तो बहुत अजीब टाइप का फीलिंग होता होगा आपको, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहता, उस समय आप बोलते बाप रे कितना एकदम एयर पॉल्यूशन हो गया है यार। आप लोग ऐसे बोलते भी होंगे, ठीक है। तो वही इसके बारे में, तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो गई। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकलता है, जहाँ पे आप स्ट्रेस दे के बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लर्न में देख लेते हैं क्या बता रहा है। There are 4 types of sentences: declarative, interrogative, imperative and exclamatory। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है कि सेंटेंसेस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं: declarative, interrogative, imperative and exclamatory। Mostly one can be changed into other by changing word order or by adding or subtracting words। सही बात है। और उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसका वर्ड ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कुछ उसमें ऐड करना होगा, या फिर कुछ घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी घटाने बढ़ाने वाला जो काम है, यहाँ पे ये जो चारों डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी का जो सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसको देखेंगे कैसे बढ़ाया घटाया गया है सेंटेंस में। और दिस चेंज इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और यही बढ़ाना चढ़ाना घटाना, यही बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं बाबू, ठीक है। आगे आते हैं, जिनको भी डाउट हो आप लोग पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे ट्राई आउट किया हुआ है। चेंज दिस सेंटेंसेज एज इंडिकेटेड इन द पैरेंथीज। यहाँ पे जैसे बताया गया है, ब्रैकेट में बताया गया है कि हाँ आपको यहाँ पे क्या क्या करने हैं, उसको आपको उसमें चेंज करना है। पहला सेंटेंस है हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डेक्लेरेटिव में चेंज करना है। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे। और इसके बाद है आपका कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट में कह रहा है ट्रांसफॉर्म दीज सेंटेंसेज इनटू द अदर 3 टाइप्स, मेक द नेसेसरी चेंजेस। यहाँ पे जो आपको बताया गया है, यहाँ पे एक सिंपल सा एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस दे दिया गया है, आपको उसको इंटेरोगेटिव में करना है, फिर इम्परेटिव में करना है, फिर एक्सक्लेमेटरी में करना है। ऐसे ही जो भी आगे एक्सरसाइज है आपको करने हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पेजेस में आते हैं बाबू। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज इंडिकेटेड। अब कह रहा है जो भी यहाँ पे आपको बताया गया है ब्रैकेट में, आपको उसमें चेंज करना है। तो पहला डेक्लेरेटिव है, जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस है उसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, ठीक है।
आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, घर पे रह के आराम से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए उस चीज़ को, जो चीज़ें समझ में नहीं आती है नोट डाउन करें नोटबुक में, और कंसर्न क्लासेस में आप अपने कंसर्न टीचर से उसके बारे में पूछें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।